गुड इवनिंग हिमाचल। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन थे, आपने ना हमें पहले इधर से इधर फेंका, फिर इधर से आप डायरेक्ट बोल रहे हो माँ जाए, ये तो गलत बात है आपकी। और लास्ट में फिर वो उनका क्या जवाब था कि आप एसडीएम सर से बात कर लो। एसडीएम सर तो हमारी सुनी नहीं रहे। एसडीएम सर से तो हमने पहले भी बात की थी इस चीज़ के लिए, उन्होंने कुछ वो नहीं बोला। क्वारंटाइन सेंटर्स में सुविधा न मिलने से अर्की क्षेत्र के युवाओं ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन को खूब खरी-खोटी सुनाई। दरअसल कोरिया और दिल्ली से लौटे इन युवाओं को बखालक स्थित संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। यहां से पहले इन्हें कुनिहार स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र भेजा गया था, लेकिन यहां की सुविधाएं भी इन्हें रास नहीं आई। इसके बाद इन्हें शिव तांडव गुफा कुनिहार ले जाया गया, जहां सुविधाएं न होने पर ये युवक फिर से भड़क उठे। दूसरी तरफ प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र में रखने पर जब इस बात का पता स्थानीय लोगों को लगा तो हड़कंप मच गया। इसके बाद इन युवकों को आज सुबह नवोदय विद्यालय शिफ्ट किया गया, जहां इन्हें पूरी सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की मंगलवार को क्षेत्र में काफी चर्चा रही। यहां छोड़कर इनके लिए खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इस बारे में एसडीएम अर्की विकास शुक्ला का कहना है कि इन युवकों को बखालक के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और वहां कुछ कोरोना के मरीज भी हैं। रात को बीबीएन में अधिक मामले आने के बाद वहां के लिए कुछ और मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता था। इसी को देखते हुए इन्हें वहां से शिव तांडव गुफा कुनिहार परिसर में शिफ्ट किया गया, लेकिन जब इन युवकों ने वहां रहने से इनकार किया तो इन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय में रखा गया है। चार्जिंग का ना कोई चार्जिंग की फैसिलिटी, तो फिर इस तरह से बोलने पर फिर ये लोग उन्होंने यहाँ लाया। ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, कोई डेस्कटॉप लेके आया हुआ है ना, ऑनलाइन वर्क करना है उनको, और कुछ नहीं, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं उस चीज़ का। हमारी अरेंजमेंट करवाने के लिए, बट उन्होंने बोला कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो हमने स्ट्रिक्टली डिनाई कर दिया कि हम लोग ऐसे नहीं रह सकते बाहर। तो इसके लिए उन्होंने फिर यहाँ पर हमारे को मंदिर प्रशासन ने अपना शिव गुफा कुनिहार में लेकर आए। रात को 1 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अपना पूरा लगेज उठा के बार बार एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रैवल करके, और उसके बाद यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं। सुबह हम लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन वाले थे उनको कुछ और बताया गया था कि ये लोग गेस्ट हैं एज, और यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं। उनको ये बताया नहीं गया था कि ये क्वारंटीन पेशेंट्स हैं एक्चुअली, जो इनको क्वारंटीन किया गया था और यहाँ पर रुकने के लिए रखा है इनको, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारी अपील सिर्फ ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं है हमको क्वारंटीन में रखने की, तो एटलीस्ट हमारे को होम क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि हमारे घर पे फैसिलिटी है। हमारे घर पे अलग से हमारे पास पूरा सेट है, एक बेडरूम, लेटरिन, बाथरूम अलग से सेपरेट है, जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं। सोलन फल एवं सब्जी मंडी में कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और कृषि उपज मंडी समिति के संयुक्त प्रयासों से टेस्ट की सुविधा प्रारंभ की गई है। रोजाना यहां दर्जनों लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सोमवार से यहां पहली बार कोरोना टेस्ट शुरू किए गए हैं। जिन लोगों के यहां टेस्ट करवाए जा रहे हैं उनमें कमीशन एजेंट, बाहरी राज्यों से पहुंचे व्यापारी और मजदूर शामिल हैं। इन लोगों को यहां पहुंचने पर क्वारंटाइन किया गया है। इसके बाद कमीशन एजेंट्स द्वारा दी जा रही लिस्ट के आधार पर रोजाना कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं और यह क्रम आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। जिला सिरमौर में किसानों की दिक्कतें किस तरह से दूर की जाएं व सरकारी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित कैसे किया जाए, इसके लिए किसान मोर्चा अब जिला के सभी बूथों पर 10-10 किसान प्रहरियों को तैयार करेगा। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन बोर्ड के चेयरमैन बलदेव भंडारी ने आज आयोजित किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि का 100% लाभ मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान हिमाचल सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई सोलर पंपिंग योजना का लाभ उठाएं, जिसमें 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। बलदेव भंडारी ने बताया कि कोरोना काल में किसानों का उत्पादन बढ़ा है तथा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के प्रयासों से किसानों को फसल के प्राइसेस में भी अच्छे दाम मिल पाए हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय अर्धसैनिक बल पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने मांगे मनवाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। डीसी मंडी के माध्यम से भेजे गए पत्र में सीएम से मांग उठाई है कि राज्य वेलफेयर बोर्ड का संचालन जल्द शुरू कर सेवानिवृत्त जवानों को राहत प्रदान की जाए। संघ के स्टेट कन्वीनर भूप सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश में राज्य वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है, लेकिन आज तक इसका संचालन नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 बार अतिरिक्त सचिव को आदेश दिए हैं कि वेलफेयर बोर्ड का संचालन शुरू किया जाए। इसके बावजूद अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं हो पाया है। संघ ने मुख्यमंत्री से ये भी मांग की है कि मेडिकल सेंटर का प्रपोजल मंडी के लिए आया है, लेकिन इसका भी संचालन नहीं हो पाया है। इस कारण पूर्व पैरामिलिट्री के जवानों को स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है।
निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से ऑपरेटरों के लिए आर्थिक पैकेज के लिए आवाज बुलंद की है। ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिन के भीतर सरकार ने आर्थिक पैकेज नहीं दिया तो ऑपरेटर अपनी बसों की चाबियां सरकार को सौंप देंगे। मंगलवार को निजी बस ऑपरेटरों ने जिला प्रशासन से मुलाकात की। इस दौरान ऑपरेटरों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपना दुखड़ा रोया। बस ऑपरेटर अनिल मिंटू सहित अन्य ने कहा कि करीब 4 माह से उनकी बसें खड़ी हैं, जिसके चलते उन्हें लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। यही नहीं, उन्हें रोजी रोटी के भी लाले पड़ना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते सरकार को बस ऑपरेटरों की समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। सरकार ने अन्य वर्गों के लिए सुविधाएं मुहैया करवा दी, लेकिन बस ऑपरेटरों के हितों के लिए कोई प्रयास नहीं किए, जिसके चलते बस ऑपरेटरों को सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में यह समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी। के लिए नहीं है। हमारा कारोबार पिछले 4 महीनों से खड़ा है। हम अपनी बसों स्टाफ के सैलरी देने के कामयाब नहीं हुए, ना हम इसमें सक्षम हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं तमाम बस ऑपरेटरों की तरफ से, निजी बस ऑपरेटरों के नाते, कि सरकार उनको आर्थिक पैकेज दे, उनके खाते में सीधा पैसा डाले। अगर सरकार हमारा किराया नहीं बढ़ाना चाहती तो हमारे निजी बस ऑपरेटरों के खाते में सीधा पैसा डाला जाए, हम तभी बस चला पाएंगे, नहीं तो हम बस चलाने में सक्षम नहीं हैं। ये सरकार को फैसला करना है कि हम निजी बस ऑपरेटर सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं हर महीने, हम किस प्रकार से सर्वाइवल करें, हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। बैजनाथ का पोस्ट ऑफिस लोगों के लिए आफत से कम नहीं। इस पोस्ट ऑफिस में लोगों के लिए सुविधाएं कम, असुविधाएं ज्यादा हैं। कड़कती धूप हो या बरसात, सभी को पोस्ट ऑफिस के बाहर खुले में खड़ा होने पर मजबूर होना पड़ता है। आजकल जबकि कोरोना का कहर है, इस पोस्ट ऑफिस में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में कसर नहीं रख रहे। ऊपर से पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी, नौसिखिए बाबुओं के कारण उपभोक्ताओं को घंटों कड़कती धूप, भारी बारिश में भी खुले में खड़े होने पर मजबूर होना पड़ता है। बैजनाथ की पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण क्षेत्रों की 17 ब्रांच है व लगभग 10,000 से ऊपर खाता धारक है। पोस्ट ऑफिस के आला अधिकारियों को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।